उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी अपनी धमक रखने वाली मायावती की पार्टी बीएसपी इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। 2007 के विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर बम्पर जीत हासिल करने वाली बसपा का सियासी आधार लगातार सिकुड़ता जा रहा है। बीजेपी की बी टीम का नैरेटिव बसपा के लिए चिंता का सबब बना हुआ है, जिसे मायावती ने उपचुनाव में तोड़ने की कवायद के लिए बिसात बिछाई है। बसपा का हाथी यूपी उपचुनाव में बीजेपी की चाल और सपा की साइकिल की रफ्तार दोनों को बिगाड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में शून्य पर सिमटने वाली बसपा प्रमुख मायावती के सामने उपचुनाव में खाता खोलने की ही चुनौती नहीं है, बल्कि 14 साल के बाद उपचुनाव में जीत हासिल करने की चुनौती है। इतना ही नहीं, दलित वोट बैंक के बिखराव को रोक पाना मुश्किल हो रहा है। मायावती के तमाम प्रयासों के बावजूद दलितों का रुझान अन्य दलों की तरफ जाता नजर आ रहा है। मायावती ने उपचुनाव में कई मुस्लिम बहुल सीट पर मुस्लिम चेहरों पर दांव खेलने के बजाय सवर्ण हिंदू समाज के उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे सियासी गणित पूरी तरह से उलझ गया है। यूपी उपचुनाव में अकेले उतरी बसपा प्रमुख मायावती ने 2 मुस्लिम, 4 सवर्ण, 2 ओबीसी और 1 दलित प्रत्याशी पर दांव लगाया है। बसपा ने जिस तरह से प्रत्याशी उतारे हैं, गौर करें तो सपा से ज्यादा बीजेपी की राजनीतिक डगर कठिन होती दिख रही है। बसपा कुंदरकी, मीरापुर और कटहरी सीट पर सपा की टेंशन खड़ी कर दी है, तो गाजियाबाद, सीसामाऊ, फूलपुर, करहल और मझवा जैसी सीट पर बीजेपी की राह में कांटे बिछा दिए हैं। मायावती का हाथी यूपी की जिन सीटों पर सपा का खेल बिगाड़ता नजर आ रहा है, उसमें मीरापुर, कुंदरकी और कटहरी सीट शामिल है। मीरापुर में सपा उम्मीदवार सुंबुल राणा के खिलाफ बसपा ने शाह नजर को उतारा है। इसी तरह कुंदरकी में सपा के हाजी रिजवान के खिलाफ रफतुल्लाह उर्फ छिद्दा को प्रत्याशी बनाया है। सपा के मुस्लिम प्रत्याशी के सामने मायावती ने मुस्लिम कैंडिडेट के टिकट दिए जाने से मुस्लिम वोटों में बिखराव होना तय माना जा रहा है। सपा और बसपा ही नहीं, ओवैसी और चंद्रशेखर की पार्टी ने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। मीरापुर और कुंदरकी सीट पर मुस्लिम वोटों के बंटवारा होने से सपा का खेल गड़बड़ा सकता है। इसकी वजह यह है कि इन दोनों ही सीटों में मुस्लिम के सिवा कोई दूसरा वोट सपा के साथ जाने वाला नहीं दिख रहा है। यादव समुदाय का वोट इन दोनों ही सीटों पर नहीं है। मीरापुर में सपा के मुस्लिम कैंडिडेट के खिलाफ बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार के उतरने से आरएलडी को सियासी लाभ मिलने की उम्मीद दिख रही है, तो सपा की टेंशन बढ़ गई है। ऐसे में कुंदरकी सीट पर सपा के मुस्लिम तुर्क हाजी रिजवान के सामने बसपा ने तुर्क मुस्लिम रफतुल्लाह को ही टिकट देकर मामला फंसा दिया है। बसपा ने यहां पर सपा की टेंशन बढ़ा रखी है, तो मुस्लिम वोटों के बिखराव की उम्मीद में बीजेपी के लिए एक आस जरूर जगी है। कटहरी विधानसभा सीट पर बसपा ने सपा की सियासी टेंशन बढ़ा दी है। कटहरी सीट पर बीजेपी ने धर्मराज निषाद को उतारा है, जिनका मुकाबला सपा की शुभावती वर्मा और बसपा ने अमित वर्मा को यहां से टिकट दिया है। इस सीट पर कुर्मी और निषाद जाति के वोटर लगभग बराबर की संख्या में हैं। सपा और बसपा ने कुर्मी पर दांव खेला, तो बीजेपी ने निषाद समाज पर भरोसा जताया है। सपा और बसपा के कुर्मी समाज के प्रत्याशी होने के चलते कुर्मी वोटों में बिखराव का खतरा बढ़ गया है, जो सपा के सियासी मंसूबों पर पानी फेर सकता है। बीजेपी को इसके चलते ही कटहरी में कमल खिलाने की उम्मीद जगी है। यूपी उपचुनाव में बसपा 3 सीटों पर सपा का खेल खराब करती नजर आ रही है, तो वहीं 5 सीटों पर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। बसपा ने करहल सीट पर अवनीश कुमार शाक्य को उतारा है, तो बसपा ने गाजियाबाद से परमानंद गर्ग, सीसामाऊ से वीरेंद्र शुक्ला, फूलपुर से जितेंद्र कुमार सिंह और मझुआ से दीपक तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। इस तरह बसपा के 4 सवर्ण और 1 ओबीसी उम्मीदवार के उतरने से बीजेपी के लिए सियासी राह मुश्किल भरी हो गई है। करहल में सपा ने तेज प्रताप यादव और बीजेपी ने अनुजेश यादव को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन बसपा शाक्य समुदाय के प्रत्याशी को उतारकर बीजेपी की राह में कांटे बिछा दिए हैं। करहल में शाक्य समुदाय शुरू से ही सपा के खिलाफ वोटिंग करता रहा है, जिसके चलते बीजेपी शाक्य समुदाय के वोटों को अपने साथ मानकर चल रही है। ऐसे में मायावती ने शाक्य प्रत्याशी उतारकर बीजेपी के लिए सियासी संकट खड़ा कर दिया है। गाजियाबाद सीट पर बीजेपी ने ब्राह्मण समुदाय से आने वाले संजीव शर्मा को उतारा है, तो सपा ने दलित समाज से आने वाले सिंहराज जाटव को उतारा है और बसपा ने वैश्य समुदाय से आने वाले परमानंद गर्ग को मैदान में उतारा है।
बसपा के वैश्य समुदाय से प्रत्याशी आने के चलते बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। वैश्य बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है और बीजेपी गाजियाबाद से वैश्य समुदाय को उतारती रही है। बीजेपी के ब्राह्मण बनाम बसपा के वैश्य के बीच मुकाबले में सपा के दलित कार्ड राजनीतिक गुल न खिला दें, इसकी भी चिंता है। मुस्लिम बहुल सीसामऊ विधानसभा सीट पर सपा ने नसीम सोलंकी को मैदान में उतारा है तो बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को टिकट दिया है। ऐसे में बसपा ने ब्राह्मण समुदाय से आने वाले वीरेंद्र शुक्ला को उतारकर बीजेपी की सियासी टेंशन बढ़ा दी है। ब्राह्मण वोटों के बंटवारे का खतरा बढ़ गया है। इसी तरह फूलपुर विधानसभा सीट पर सपा ने मुस्लिम समाज से आने वाले मुज्तबा सिद्दीकी को उतारा है तो बीजेपी ने दीपक पटेल को प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने ठाकुर समाज से आने वाले जितेंद्र कुमार सिंह को उतारकर बीजेपी के लिए सियासी मुश्किलें पैदा कर दी हैं। ठाकुर वोटर बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन बसपा प्रत्याशी उतरने के चलते ठाकुर वोटों में बिखराव का खतरा बढ़ गया है। मझवा विधानसभा सीट की बात करें तो मझवा सीट पर सपा और बीजेपी ने ओबीसी पर दांव खेला है तो बसपा ने ब्राह्मण समुदाय से प्रत्याशी को उतारा है। सपा ने ज्योति बिंद, बीजेपी ने सुचिस्मिता मौर्य और बसपा से दीपक तिवारी दीपू चुनावी मैदान में हैं। मझवा सीट पर बीजेपी ने मौर्य समाज से प्रत्याशी उतारा है तो सपा ने निषाद प्रत्याशी दिया है। बसपा ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारकर बीजेपी की सियासी टेंशन बढ़ा दी है क्योंकि ब्राह्मण वोटों के बंटवारे का खतरा बढ़ गया है। मायावती की कोशिश बसपा पर लगे बीजेपी के बी टीम के नैरेटिव को तोड़ने की है। यही वजह है कि बसपा ने उपचुनाव में जिस तरह की सियासी बिसात बिछाई है उसके चलते सपा से ज्यादा बीजेपी के लिए सियासी टेंशन खड़ी हो गई है। मीरापुर, खैर, मझवा और कटेहरी जैसी विधानसभा सीट पर बसपा का अपना सियासी आधार रहा है और वो जीतती भी रही है। बसपा ने जिस तरह से मुस्लिम बहुल सीसामऊ और फूलपुर सीट पर मुस्लिम को टिकट देने के बजाय हिंदू समुदाय से सवर्णों को टिकट देकर बीजेपी के लिए सियासी मुश्किल खड़ी कर दी है, वो चिंता का सबब है। मझवा में ब्राह्मण और गाजियाबाद में वैश्य समाज से प्रत्याशी को उतारकर भी बीजेपी की चाल बिगाड़ दी है। इसी तरह से मायावती की कोशिश अपने ऊपर लगे बीजेपी के बी टीम के तमगे से बाहर निकलने की है क्योंकि बीजेपी को मदद देने के आरोप के चलते मुस्लिम समुदाय बसपा से लगातार दूर छिटकता जा रहा है। ऐसे में मायावती ने उपचुनाव में सपा से ज्यादा बीजेपी के लिए सियासी टेंशन पैदा कर दी है। बसपा ने लोकसभा चुनाव में भी यही दांव चला जिसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ा था। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से मायावती ने उपचुनाव में सियासी बिसात बिछाई है। ऐसे में देखना है कि मायावती अपने सियासी मंसूबे में क्या सफल हो पाएंगी या फिर पुराने नतीजे ही सामने आएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।